7 की इकाई 3 की पाठ पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ करके आप जान पाएंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणु तथा परमाणु और उनके बीच की दूरी का अंतर, रसायन की भाषा, संकेत और रासायनिक सूत्र से लाभ, अव्ययी तत्वों एवं उनके अनुपात, अम्ल, क्षारक और उदासीन यौगिकों की अवधारणा, अम्ल, क्षारक और लवण की प्रकृति में उपस्थिति एवं उपयोग और प्राकृतिक सूचक, उदासीनीकरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। ये सारे टॉपिक्स को आप इस पाठ में कवर करेंगे। ये चूंकि एक लंबा पाठ है, इसीलिए हम इसको 3 भागों में पूरा करेंगे और आप इस छोटे छोटे खंड को पढ़ करके इस पाठ की पूरी अवधारणा आपको स्पष्ट हो पाएगी। मैं छोटे से समराइज कर दे रही हूँ कि पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। सबसे पहले पदार्थ क्या है? सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है तथा जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है? अणु या मॉलिक्यूल्स। इसे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। और ये किसी भी तत्व के जो अणु होते हैं वो एक समान होते हैं तथा अलग अलग तत्वों के अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु या एटम ये अविभाज्य कण कहलाते थे, लेकिन ये अब इसे विभाजित किया जा सकता है और इसके छोटे खंड हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसके बारे में हम विस्तृत आगे जानेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के आधार पे हमने देखा कि पदार्थ ठोस, द्रव्य और गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो ये अणु हैं ये एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं ठोस में, और इनके बीच की जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल सबसे अधिक होने के कारण इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। इसी प्रकार से द्रव में या लिक्विड में जो आकर्षण बल है वो कम होता है, क्योंकि इनके बीच की जो ये दूरी है ये अधिक होती है। इसी कारण ये आकार में अनिश्चित तथा आयतन में निश्चित होते हैं। गैस के केस में जो आकर्षण बल है ये बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है काफी अधिक हो जाती है। इसी कारण इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, आणविक अंतर क्या होता है। तत्व और यौगिक। तत्व के अणु, जैसे हमने पहले बताया था कि तत्व के अणु एक जैसे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके सारे अणु एक ही जैसे हैं। और एक तत्व का अणु दूसरे तत्व के अणु से अलग होता है। यौगिक में जैसे वाटर या जल, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो H2O, यानी इसमें 2 जो है हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के 2, ये एक समान ही होते हैं। ये जो रेशियो होता है 2 तत्वों का मिल करके एक यौगिक का बनना, ये एक यौगिक में फिक्स होता है। तो ये तो हो गए हमारा तत्व और यौगिक। अब जो रासायनिक तत्व है ये बहुत सारे हैं, 118 हैं, और सबका नाम विस्तृत रूप में लिखने पे हम अपने रासायनिक क्रिया को लिखने में हमें काफी समय और स्थान की आवश्यकता होगी। इसी समय और स्थान की बचत करने के लिए जो
प्रतीक रूप में लिखते हैं, इसे ही हम रासायनिक भाषा कहते हैं। तो जो रसायन की भाषा है इसकी शुरुआत सबसे प्रथम डॉक्टर जे बर्जीलियस ने किया था। उन्होंने कहा था कि जो तत्व है उसका जो अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर वो उसके संकेत के रूप में लिखा जाएगा। पहले तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन 100 साल बाद इसी पद्धति को मान्यता मिली और अब जो सारे तत्व हैं उसका हम अंग्रेजी का पहला अक्षर उसके संकेत के रूप में लिखते हैं। और अगर एक ही अक्षर से कई तत्व शुरू हो रहे हैं तो उसका हम पहला अक्षर कैपिटल में और दूसरा अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, कार्बन C, क्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, सल्फर S, एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, ब्रोमीन Br। इसी तरह से कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, सिलिकॉन Si, लिथियम Li और ऑक्सीजन O। इस तरह से पूरे 118 तत्वों का नाम अलग अलग है। आप जितना ज़्यादा याद कर पाएंगे उतना आपको अगली कक्षाओं में आसानी होगी, क्योंकि रासायनिक सूत्र लिखते समय भी इन्हीं प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसका कि अंग्रेजी नाम से हम उसका प्रतीक नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके लैटिन नाम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह Na है। कॉपर को लैटिन भाषा में क्यूप्रम कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह Cu। आयरन को फेरम कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह प्रतीक चिन्ह Fe। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह K। सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह Ag है। गोल्ड को लैटिन में आरुम कहते हैं और उसका प्रतीक चिन्ह Au है। इसी तरह से पारा, जिसको कि हम मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हम लैटिन में कहते हैं हाइड्रागैरम और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है Hg। तो इस तरह से हमारे सारे जो 118 तत्व हैं इनके प्रतीक चिन्ह हैं और इनसे मिल करके जो हजारों लाखों करोड़ों जो यौगिक बनते हैं इनको भी लिखने के लिए हम इन्हीं प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि ये जो रसायन सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं और रसायन सूत्र को हम कैसे लिखते हैं तथा एक रसायन सूत्र को हम पढ़ करके